हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सितंबर महीने की जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो मंथली कंपाइलेशन आता है और इससे पहले भी हमने बाकी सारी करंट अफेयर्स डाल रखी हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान मत देना, क्योंकि हम लगभग सारी ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि टॉप 100 हो या फिर कुछ भी हो। पहले हमने एक गलती की थी तो उसमें क्वेश्चन छूट जाते थे काफ़ी सारे, इसलिए हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला है, राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो वह कौन से स्थान पर रहा है? वह है आपका 18वां। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह जीता है एसपी सेतुरमन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्टुअर्ट बिन्नी ने हाल ही में खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह सिक्का है 125 का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एक नियमित जंगल टॉय ट्रेन सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह स्टार्ट किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने? सो करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा के किस जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? तो वह जिला है केंद्रपाड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसको चुना है? तो इन्होंने चुना है मीराबाई चानू को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कहाँ एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है? यह फ्लोटिंग एटीएम खोला है डल झील में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय और किस देश की नौसेनाओं ने समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो यह अल्जीरिया और भारत की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय अभ्यास जयपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है रूस में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का कौन सावां स्थापना दिवस आयोजित किया गया है? तो यह स्थापना दिवस है 61वां। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा यू ब्रीथ लाइफ क्या है? तो यह है एक एयर प्यूरिफायर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है पंकज कुमार को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? पोषण माह के रूप में मनाया जाता है सितंबर माह को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर जिला है चांडेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस राज्य में स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया गया है? तो वह है आपका असम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जेबी महापात्रा को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको 2021 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब और रॉबर्टो बेलोन तीनों को ही दिया गया है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वह है पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में लद्दाख ने किसको राजकीय पशु के रूप में अपनाया है? राजकीय पशु के रूप में, सॉरी, हाल ही में लद्दाख ने किसको, हाँ सही है। नेक्स्ट जो है इसका जो आंसर है आपका वो है हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो यह मंजूरी दी गई है, कौन सा वह जिला है? ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अतुल भट्ट को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी गांधीनगर करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी है? तो वह नया सदस्य है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और इसके अलावा बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको राज्यसभा महासचिव बनाया गया है? तो राज्यसभा का महासचिव जिनको बनाया गया है, करेक्ट आंसर है पीपी के रामाचार्युलू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें है 6वां, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? ठीक है, तो यह खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आयुष आपके द्वार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह अभियान शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बुंदेलखंड अंचल का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा सागर जिले में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कहाँ हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? तो यह पुणे में की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला प्रबंध निदेशक बनी है? तो वो है वर्तिका शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो विश्वविद्यालय जो शीर्ष पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा वहाँ सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तो वह है कौन सा, यानी कि किस नंबर का पूछा गया है? तो तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा वह भारत है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस देश के एक शहर में 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ओके, तो यह दिवस मनाया जाएगा कनाडा में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को क्या नाम दिया गया है? इसको जो नाम दिया गया है वह है क्यूसिम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस राज्य ने मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू की है? तो यह स्टार्ट की है पंजाब ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यस। हाल ही में किसने 11वीं ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता की है अजीत डोभाल ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 अवार्ड किसने जीता है? यह अवार्ड जीता है पावर ग्रिड ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड फोटोग्राफ, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है आपका एलोन हायक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहाँ खोजी गई पौधों की प्रजाति का नाम भारती रखा है? ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, सो जो करेक्ट आंसर है वो है अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य होगा? तो वह पहला राज्य होगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, कौन प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो है प्रदीप नरवाल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है? क्वेश्चन है, किस देश ने? करेक्ट आंसर है इसका भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये जो खिलाड़ी हैं वो है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट जो आंसर है वो है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सिम्बेक्स 2021 सैन्य अभ्यास भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत के अलावा इसमें जो शामिल होता है वह सिंगापुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से एक सप्ताह तक संचालित होने वाले स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ किया है? तो यह क्वेश्चन है कहाँ से, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है आपका गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो वह पहला एशियाई देश भारत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किसे एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है साइरस पोंचा को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है फोनपे ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो है आपका, किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? यह खिताब जीता है मैक्स वेरास्टापेन ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो पुस्तक लिखी है एंजेलिना जोली ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया है। हाँ, तो शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है 44 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का यानी कि एयर प्योरीफायर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो यह की है जापान ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जापान के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट है, किसने किसान स्टोर नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है अमेजन ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहली सर्व नागरिक एवं गैर सरकारी स्पेस फ्लाइट जल्द ही किसके द्वारा लॉन्च की जाने वाली है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है आनंद कुमार को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिव्या भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी किस राज्य की पहली प्राइवेट कृषि मंडी होगी? तो यह है आपकी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? SL त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर है? तो वो है शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? तो यह कैलेंडर जो है विकसित किया गया है चंडीगढ़ के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है INS हंस को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से कहां के लिए क्रूज सेवा की शुरुआत की है? तो वाराणसी से लेकर के चुनार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस देश में जलवायु संकट हेतु विशिष्ट मंत्रालय का गठन किया गया है? तो इसका जो गठन किया गया है वह हुआ है ग्रीस में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस इंडेक्स 2021 नौसैनिक अभ्यास भारत व किस देश के मध्य हो रहा है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने किस दिन को सुधारवादी नेता EV पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया गया है 18 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस राज्य ने हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसकी स्टार्टिंग की है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अरुण कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसको पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये किया है दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कब तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है 5 सितंबर से 17 सितंबर तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत 56C295 MW विमान को किस देश से खरीदेगा? यह जो विमान खरीदेगा भारत स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बने हैं? तो सबसे अधिक गोल करने वाले जो फुटबॉलर हैं वो है रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, पराना पोर्टल का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वतन प्रेम योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये स्टार्ट की गई है गुजरात द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसको आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है GS पन्नू को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करेगा 2023 के शिखर सम्मेलन की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है थाईलैंड के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है? तो किसके साथ शुभारंभ किया है? डेनमार्क के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के शहरों में जल आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो यह किया है झारखंड के शहरों में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए कहाँ एक आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है? यह संचालित किया जा रहा है बिहार राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग्स 2021 की समग्र श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? कैटेगरी दी गई है, समग्र श्रेणी में पूछा गया है। तो करेक्ट जो आंसर है वो है IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की
अध्यक्षता की है? इसकी अध्यक्षता की है भारत ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन शुरू किया गया है? यह संचालन शुरू हुआ है आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? और बच्चों के लिए ये टीकाकरण है, तो जो पहला कंट्री है वो है क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किसको नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है निर्लेप सिंह राय को, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने ATL स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन ने, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाया जाता है? तो यह डे मनाया जाता है 11 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रही मरसेम या फिर MRSAM बोल सकते हो, इस ये जो प्रणाली है ये किससे संबंधित है? ये प्रणाली संबंधित है मिसाइल से, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप हाल ही में कहाँ खोजा गया है? यह द्वीप हाल ही में ग्रीनलैंड के पास खोजा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह संयंत्र स्थापित किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रमुख खोज में राजस्थान किस जिले में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान पाए गए हैं? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है, क्वेश्चन ये है, तो वह है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है? तो उन्होंने जो है 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस गांव को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? तो क्वेश्चन है कि किस गांव को किया गया है, तो वह करेक्ट आंसर है आपका पोचमपल्ली, लाडपुरा खास, इसके अलावा कोंगथोम, तीनों ही हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वो जो पहला राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? यह घोषित किया है तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कब शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ओके, ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है 9 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 10 सितंबर 2021 को प्रवासियों के संरक्षक सम्मेलन का कौन सा वहाँ संस्करण आयोजित किया गया है? तो संस्करण जो है उसका नंबर है 4था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थीम और संस्करण हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर ओल्डेस्ट आइस एक्सप्लोरेशन किस महाद्वीप से संबंधित है? यह संबंधित है अंटार्कटिका से, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस देश के मध्य पहली 2+2 वार्ता हुई है? तो भारत और जो दूसरा कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको फ्री में करंट अफेयर्स की PDF मिल रही है अब तो सारी, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किसने किस देश की ओर से किसने हिस्सा लिया है, तो वो भी पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कहाँ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो इसका शिलान्यास किया गया है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। रोप वे निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुबंधन करने वाला कौन देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो वो जो राज्य है वह उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किससे हाल ही में गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? ठीक है,
तो गुजरात का नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसे एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है जीसी मुर्मू को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो दिवस है ये मनाया जाता है आपका 10 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में कहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सभी नए घरों व कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, तो यह इंग्लैंड में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिमोट कंट्रोल आधारित सशस्त्र रोबोट रेक्स MK2 का अनावरण किया है? ठीक है, तो यह अनावरण किया गया है इजराइल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहाँ देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाने जा रहा है या फिर बनने जा रहा है, जो भी है, ठीक है, तो ये कहाँ पर बनेगा? करेक्ट आंसर है मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू होगी? यह योजना लागू होगी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में डेफ एक्सपो के अवसर पर भारत किसके मध्य रक्षा वार्ता का आयोजन होगा? भारत व किसके मध्य, तो करेक्ट आंसर जो है भारत व अफ्रीका के मध्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है 12 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक कहाँ आयोजित होगी? यह आयोजित होगी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ओमिफेनोविर है, मतलब क्या है ये पूछा गया है, तो ये कोरोना की एक दवा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, तो जो पहला देश बना है वो है अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुलेगा? यह सेंटर खुलेगा कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं राजा रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? यह स्टार्ट की गई है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर है भानुमति घीवला को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एससीओ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है रवि कपूर को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाजरा मिशन लॉन्च किया है? यह जो मिशन है ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उड़ान परियोजना को शुरू किया गया है? इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में शुरू उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन ये है। करेक्ट आंसर है सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पेप्सिको इंडिया के फूड प्लांट का उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस राज्य सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, तो यह गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन किया गया है, यानी कि इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका राजस्थान द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस देश के तेज गेंदबाज जिनका नाम है लसिथ मलिंगा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो किस देश के हैं, प्रश्न यहाँ पर ये है, तो वो श्रीलंका के हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का विषय क्या है, यानी कि उसका थीम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो है वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कहाँ विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ओके, तो कहाँ पर घोषित किया गया है, क्वेश्चन ये है, तो ये घोषित किया गया है यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भवानी रॉय का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित थे, यह जिस खेल से संबंधित थे वह है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसने भारत का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन ब्रांड जारी किया है, यह जारी किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस कार कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत में कारों का उत्पादन बंद कर देगी, तो यह घोषणा की है फोर्ड कंपनी ने, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, संस्करण आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर उसका आयोजन किया गया है और किसका ये सम्मेलन है, तीनों ही चीज़ें इसी क्वेश्चन से कंप्लीट हो रही हैं। बाकी के स्टेटमेंट कंप्लीट करने हैं तो करंट अफेयर्स की पूरी PDF ले लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 हेतु चुना गया है, तो इसके लिए चुना गया है NIOS को, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा शून्य अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये अभियान स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसने SPIN योजना शुरू की है। ठीक है, तो यह योजना स्टार्ट की है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसे पहले अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, पहला है, ये चीज़ याद रखनी है, करेक्ट आंसर है विनिशा और विद्युत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए किसके साथ एक पहल शुरू की है। ठीक है, आधी चीज़ें क्वेश्चन से कंप्लीट हो रही हैं इसलिए क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइजूस के साथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु भारत व किस देश के बीच समझौता हुआ है, भारत और उसके अलावा जो दूसरा कंट्री है वह इटली है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसको अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो किसको चुना गया है, शेफाली जुनेजा को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले से गुप्तकाल के एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की है या फिर खोज की गई है। ओके, तो करेक्ट आंसर है एटा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ओके, तो यह सम्मेलन आयोजित हुआ है दुशांबे में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने जा रहा है। ठीक है, तो यह बंद करने जा रहा है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील ने कहाँ भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है। ओके, तो
यह चालू किया गया है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ओके, वह हवाई अड्डा है कुशीनगर हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा? ओके, विश्व का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की बात हो रही तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में साहित्यकार मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? या फिर थी कहेंगे क्योंकि उनका अब निधन हो चुका है। करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछा गया है, वो है आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? अभियान का ही नाम एक पहल है, ठीक है। तो यह स्टार्ट किया गया है आपका विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का कहाँ अनावरण किया गया है? ओके, इसका अनावरण किया गया है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में आरोग्य वाटिकाएं बनाने की घोषणा की गई है? तो यह जो घोषणा की गई है यह उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में होगा, या फिर स्कूल एंड कॉलेज सब में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल होंगी? ओके, तो वो जो नई लोकपाल हैं वो होंगी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसको अंतर्राष्ट्रीय यंग इको हीरो पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अयान शंकटा को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू परियोजना जिसका नाम है ये इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा इजी रहेगा, IRASTE, ठीक है, क्योंकि उनकी फुल फॉर्म कुछ ना कुछ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन कहाँ शुरू किया गया है? ओके, तो यह जो मिशन है ये स्टार्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं? यहाँ पंजाब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका इंडोनेशिया के बीच, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 से सम्मानित किया जा रहा है? देखिए, इससे सम्मानित किया जा रहा है SV सरस्वती को। एक बात याद रखना, ऊपर 2021 पूछा गया था, यहाँ 2022 की बात हुई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है 21 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांध दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो विश्व बांध दिवस का आयोजन होता है 18 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? ये मैंने जब बजट पढ़ाया था तब मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो बजट वगैरह सब कुछ पढ़ के जाना पेपर से पहले, कुछ ही दिन रह गए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बलरामपुर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है आपका पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सॉरी, रक्षा मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? ठीक है, तो ये गठन किया है बैजयंत पांडा ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर के 40% कर दिया गया है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश का पहला नौसेना जहाज है जो लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइल का पता करने में सक्षम है? ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका INS ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? ठीक है, तो किस देश ने हटाया है? ये हटाया है मैक्सिको ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसको साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका रस्किन बॉन्ड को, विनोद कुमार शुक्ला को एंड M लीलावती को, यानी कि आंसर क्या है? डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है?
ठीक है, तो ये आधारशिला रखी गई है आपकी बिजनौर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसने माइलस्टोन मिस एशिया इंटरनेशनल 2021 का खिताब जीत लिया है? तो ये जो खिताब जीता है ये निष्ठा श्रीवास्तव ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अपने करियर में 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? ठीक है, तो जो पहली महिला क्रिकेटर है ना वो है मिताली राज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फेसबुक इंडिया ने किसको सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसको वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एयर मार्शल वी आर चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 जीता है? ठीक है, तो ये जीता है आपका नो, ये आपका जीता है डी मुकेश ने। गुकेश है, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटली को किस राज्य ने राज्य मछली घोषित किया है? ठीक है, तो किसने घोषित किया है? आपका सिक्किम ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहाँ देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है? ये शुरू किया है निवेशक, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, किसके लिए? निवेशकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये दिवस आपका मनाया जाता है 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसको SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट, तो किसको सम्मानित किया गया है? शेख हसीना को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किस राज्य के तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? तो ये पुरस्कृत किया गया है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी दोनों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पिछले 4.5 वर्षों में सबसे अधिक पुलों का निर्माण करके कीर्तिमान स्थापित किया है? ये कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बन गए हैं? राइट, तो वो सिपाही बने हैं आपके रचित राज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा राज्य सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले पायदान पर आ गया है? ठीक है, तो कौन सा है वह राज्य? करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है, यह किसके अध्यक्ष थे? ठीक है, तो यह किसके अध्यक्ष थे? क्वेश्चन ये है अखाड़ा परिषद के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कौन देश के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं आपके आर राजा ऋतिक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है? ठीक है, तो जो मंत्रालय है वह है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस फैट मुक्त बन जाएगा? ठीक है, तो किस वर्ष तक बन जाएगा, यानी कि एक लक्ष्य पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है 2022। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में किस कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये मंजूरी दी गई है फाइज़र और बायोएनटेक दोनों को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका जो पहला संस्करण होगा उसकी मेज़बानी लद्दाख करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तो वह प्रधानमंत्री बनेंगे कनाडा के। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तनु पद्मनाभन का निधन हो गया है, यह कौन थे? ठीक है, तो ये थे
वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है फेरोज फैज़ा बीथर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट बनाया है? ठीक है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG यहाँ लिखा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किसने उड़ान क्षमता योग्य एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण किया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसको CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 का विजेता घोषित किया है? ठीक है, तो ये घोषित किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर मौजूद एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हेंसल के नाम पर रखा गया है? ठीक है, पहली चीज़ क्वेश्चन है किस पर मौजूद, ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका चंद्रमा पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने को लेकर के राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? ठीक है, तो ये अभियान जो है ये चलाया गया है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। LIC ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? LIC ने जिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है वो है प्रगति, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये मनाया गया है आपका 20 से 26 सितंबर तक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसरो ने किसके सहयोग से पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है? तो ये जो स्पेस चैलेंज है ये स्टार्ट किया है NCERT, किसके सहयोग से? NCERT के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नहीं, गलत मैंने आंसर दे दिया है, NCERT नहीं है, करेक्ट आंसर CBSE है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब 400 डेज हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, 2021 में इसकी थीम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो थीम है वो है समावेशी विकास हेतु पर्यटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये जो पहली बैठक है ये USA में हुई है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। कहाँ हीरा कटिंग और पॉलिशिंग पार्क स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये जो पार्क है आपका स्थापित किया जा रहा है पन्ना में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एंटरटेनमेंट और किसके बीच मर्जर डील हुई है? ठीक है, तो ये मर्जर जो डील हुई है ये हुई है सोनी पिक्चर्स के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिनो पेमेंट्स बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया है पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है या फिर शीर्ष राज्य है? ठीक है, ये भी कह सकते हो। करेक्ट आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है? तो वह राज्य है असम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत इजी आंसर है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण किस देश ने किया है? ठीक है, तो इसका नामकरण किया है पाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका
25 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, किसने भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है आपका इसरो ने नहीं लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है IRCTC ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ऑडियो बुक जंगलनामा जारी की गई है। तो ऑडियो बुक जंगलनामा जो है वह जारी की गई है अमिताभ घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे 2021 का ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये दिया है फुमजिले म्लाम्बो एंग कोका को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। ठीक है, तो ये जो पार्क आपके स्थापित होंगे ये होंगे नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है। राइट, तो ये जो पहली प्रतिमा है इसका अनावरण ही हुआ है हंगरी में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से वे स्थान पर है। ओके, तो भारत कौन से वे स्थान पर है, क्वेश्चन ये है आपका। इसमें भारत है 59वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर है आपका गॉर्डन ब्राउन को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, हाल ही में किसके द फ्रैक्चर्ड हिमालय शीर्षक से किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक लिखी है आपकी अमृत गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हर हित स्टोर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई है आपकी हरियाणा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है निरुपमा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैंने आपको अभी डी बता दिया था, वो गलत था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, यस, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो इसमें भारत को रखा गया है 46वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। वैसे बहुत ध्यान से सारे ही आंसर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम उसे प्रिंट करके सही करके उसका आंसर आपको बता देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ की स्थापना की है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की है वो की है IIT दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। ओके, तो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है। ठीक है, तो वह जो सत्र है वो है 76वां। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में इथेनॉल का शीर्ष उत्पादक है। ठीक है, तो जो शीर्ष उत्पादक है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में कोई न छूटे टीकाकरण महाअभियान चलाया गया है। यह महाअभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुप्त काल के बाद के पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये प्राप्ति हुई है बदायूं से। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। तो नए मंत्री शामिल हुए हैं 7। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। इसकी स्थापना की जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
लास्ट क्वेश्चन है, किसने सीनियर वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता है? ठीक है, तो ये जीता है मुस्कान किरार ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये 260 क्वेश्चंस थे जो कि करंट अफेयर्स थी सितंबर की। मंथली कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पढ़ना ही ज़रूरी है क्योंकि पीसीएस में स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ की नीड है तो वैसे साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इजीली आपको पूरी ही करंट अफेयर्स फ्री में मिल जाएगी। लेकिन नहीं अगर मिल रही है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग ले सकते हो। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।